दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 16 अप्रैल यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। कल दोस्तों बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है तो हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों जैसा कि हमने डिस्कस किया था, मार्केट न्यूज बेस्ड है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल सकती है जैसा कि डाउ जोन्स और नेस्डैक इशारा कर रहे थे। अब न्यूज का कितना इफेक्ट है दोस्तों ये हमको कल या परसों में पता लग जाएगा। अगर मार्केट यहां से अच्छा खासा रिकवरी कर देती है तो फिर हम न्यूज का इतना इफेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन जिस तरीके की क्लोजिंग दी है मार्केट ने, थोड़ा सा नेगेटिव क्लोजिंग दी है। और मैंने सुबह सुबह टेलीग्राम पे भी आपको एक चीज बोली थी कि भाई बिना बात के जब तक मार्केट समझ में ना आए हाथ न जलाएं, क्योंकि कई बार आपको बुलिश करेगी, कई बार आपको बियरिश करेगी। हालांकि हमने इसका बेनिफिट लिया क्योंकि ये 48,000 का लेवल जैसा कि हमने डिस्कस किया था साइकोलॉजिकल लेवल है, ऑप्शन चेन के अनुसार भी एक बार यहां से थोड़ी सी रिकवरी भी दिखा सकती है। और जब बैंक निफ्टी दिन का लो ब्रेक करके यहाँ पे बुलिश कैंडल बना रही थी तो पेपर ट्रेड करने के लिए मैंने एक स्टडी भी पोस्ट किया था कॉल साइड का, जिसमें हमको 100-120 पॉइंट देखने को मिलता था, तो हमारा टारगेट हिट हो गया था। हालांकि वो कोई कॉल टिप्स नहीं थी, वो पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती है, कौन सी थी मैं आपको दिखाऊंगा, और ना ही वो रियल का प्रॉफिट लॉस होता है, वो पेपर ट्रेड के पॉइंट होते हैं। लेकिन हमने कैप्चर उसको किया क्योंकि यहां से मार्केट में बिल्कुल बॉटम में हमने कैप्चर करने की कोशिश की और अच्छी खासी 200-300 पॉइंट की मार्केट में रिकवरी भी देखने को मिली थी। लेकिन फाइनली मार्केट दोपहर बाद फिर से गिरी दोपहर बाद ही है सही तरीके से, वरना 1 बजे तक 12:30 बजे तक तो मार्केट साइडवेज या फिर थोड़ी सी रिकवरी की साइड ही थी। अब कल कहां पे दोस्तों मोमेंटम हो सकता है, देखिए बिल्कुल नेगेटिव क्लोजिंग बैंक निफ्टी का हो चुका है। अब दिक्कत क्या है, कल है भाई बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, क्योंकि परसों की छुट्टी है मार्केट की, रामनवमी की शायद 17 अप्रैल की, तो कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की मंगलवार को। अब बैंक निफ्टी में फंसेंगे कब लोग, क्लोजिंग आई है 47,773 पे। अब आप अगर ध्यान से देखोगे ऊपर जो रेजिस्टेंस है जहां से आज का जो हाई है, ये यहाँ पे मूविंग एवरेज है, डेथ क्रॉस ओवर, ये बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और नीचे दोस्तों जो सपोर्ट है वो है 46,500 से 46,600 से लेके 46,700 के बीच में। तो अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल गैप अप ओपन हो गई तो बैंक निफ्टी को इग्नोर कर देना, फिर मार्केट इस रेंज के अंदर फंस के रह सकती है क्योंकि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। तो आप निफ्टी की साइड फोकस कर सकते हो अगर गैप अप ओपन होती है तो। लेकिन अगर फ्लैट खुलती है तो जहां से ब्रेकडाउन हुआ है अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 48,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहां से असली ब्रेकडाउन हुआ है दोपहर बाद। तो फ्लैट खुले यानी कि 47,700-900 इस रेंज में खुले और 48,000 के ऊपर निकल के अगर कोई स्विंग बना देती है तो अगला टारगेट हमारा 48,300 48,280 ये हो जाएगा। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड 1:2 1:3 टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर दोस्तों गैप अप बड़ा खुल जाए, जैसे कि आज बड़ा गैप डाउन खुला, ऐसे अगर कल गैप अप खुल जाए 48,200 या 48,100 इस रेंज में, फिर दोस्तों इंतजार करना कब ये 48,234 यानी कि ये जो आज का हाई है, यानी कि जो आज पहली कैंडल ने हाई लगाया जो कि 48,234 के आसपास का है, तो अगर गैप अप खुले इस तरीके का पॉजिटिव अगर कैंडल बनाती है बैंक निफ्टी, फिर उसका हाई ब्रेक के साथ इस हाई को अगर ब्रेक करती है, एक स्विंग बनता है, तो जो ये गैप है फिर यहां तक बैंक निफ्टी इस गैप को फिल करने जा सकती है। ऐसी सिचुएशन में हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लान कर सकते हैं इस गैप भरने तक के टारगेट के लिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो ये गैप है ये 48,230-40 से लेके 48,500 तक के, यानी कि 200-250 पॉइंट का ये गैप है। तो अगर गैप अप खुल के पॉजिटिव कैंडल बना के इसके ऊपर अगर निकलते तो ये 200-250 पॉइंट का गैप फिल हो सकता है। अदरवाइज गैप अप खुल के अगर पहली बड़ी कैंडल बन गई तो भाई बैंक निफ्टी में काम मत करना, फिर मार्केट इस रेंज में फंस के रह सकती है। बात आती है पुट साइड की, कितना और गिर सकती है मार्केट। अगर आप सपोर्ट देखोगे दोस्तों, इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे है नहीं, कम से कम 46,800 तक अगर आप देखोगे तो इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। एक जो सपोर्ट दिख रहा है हमको वो दिख रहा है 47,650-60 यानी कि 700 के आसपास। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो एक मोमेंटम हमको और देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद फिर से 47,700 के नीचे निकल के कोई अच्छा सा स्विंग बना देती है तो फिर 200-300 पॉइंट हमको और करेक्शन दिखा सकती है,
50 या 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अगर दोस्तों गैप डाउन फिर से खुल जाए, जो चांस थोड़े से कम लग रहे हैं जिस तरीके से डाउ जोन्स अभी रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अगर फिर भी गैप डाउन खुल जाए, हल्का फुल्का अगर गैप डाउन खुलती है तो 47,700 650 का लेवल ही हमारा सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे गैप डाउन खुल के अगर ब्रेक डाउन करते तो वहीं हम पुट साइड की स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाए 47,500 के आसपास इस रेंज में, तो दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है, मार्केट शुरू में फंसा सकती है। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस है ना, तो थोड़ा सा इंतजार करना आज की तरह। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे 47,700 के नीचे जो सपोर्ट दिख रहा है 47,500 पे, अब चार्ट में ये सपोर्ट नहीं है लेकिन ऑप्शन चेन के अनुसार ये सपोर्ट है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जैसे कि 47,000 47,500 48,000 48,500 ये क्या होते हैं, ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। तो अगर गैप डाउन खुलती है 47,500 के आसपास तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, क्योंकि शुरू में आपको रिकवरी दिखा सकती है मार्केट, लेकिन हम एकदम से रिकवरी प्लान नहीं करेंगे। अगर पहली कैंडल 47,500 के आसपास बुलिश भी बन जाती है इस तरीके की, और फिर उसका अगर हाई भी ब्रेक होता है, तो ये जो आज का क्लोजिंग प्राइस है ना, ये इसको टच करके मार्केट फिर से नीचे आ सकती है और फिर से एक रेंज में फंस सकती है। तो अगर गैप डाउन खुल के बुलिश बनना है तो ये आज का जो क्लोजिंग प्राइस है इसके ऊपर मार्केट निकलनी चाहिए। अगर निकलती है तो ही हम 48,000 के टारगेट के लिए बुलिश बन सकते हैं। और ये बात ना मैं आपको वीडियो में समझाता आया हूं, क्योंकि गैप एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो फिर ये रेजिस्टेंस फेल हो जाएगा, वरना गैप डाउन खुल के मार्केट थोड़ा सा रिकवरी दिखा के लोगों को बुलिश बनाती है और फिर इसको टच करके वापस नीचे गिर जाती है। लेकिन इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर निकले तभी हम बुलिश बन सकते हैं। अगर दोस्तों गैप डाउन खुलती है, नेगेटिव कैंडल बना देती है इस तरीके की, और फिर 47,500 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन करती है, तो फिर साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक डाउन हो जाएगा। दिन का हाई हम स्टॉप लॉस डाल के 200 300 या 250 पॉइंट की और करेक्शन हमें देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकती है। तो हम उस तरीके से प्लान करेंगे। तो गैप डाउन किसी भी सिचुएशन में दोस्तों अगर गैप डाउन खुलते तो इंतजार जरूर करना है आपको। एकदम से अगर आप घुसोगे तो ट्रैप हो जाओगे, जैसे कि आज पहली कैंडल में ही बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया होगा। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं थी इसलिए काम चल गया, वरना जब पहली 15 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है ना जितनी ये बनी हुई है, तो मार्केट रेंज में फंस जाती है। तो अगर कल ऐसा कभी कैसा भी सिनेरियो, चाहे गैप अप खुले, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, किसी भी सिनेरियो में अगर पहली 15 मिनट की बड़ी कैंडल बन जाए तो भी काम मत कीजिएगा, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन दोस्तों हीरो जीरो के चक्कर में लोग जीरो हो जाते हैं। इनके चक्करों में मत पड़ा करो। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो आपको 1 रुपए के 100 रुपए प्रीमियम दे जाए। और एक्सपायरी वाले दिन बहुत लोगों को यही समझ में नहीं आता कि काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यही एक्सपायरी स्पेशल होता है, किस सिचुएशन में हमको काम करना चाहिए। चलिए निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी के मेरे ख्याल से आपने सभी पॉइंट नोट डाउन कर लिए होंगे। अब निफ्टी को देखिए, निफ्टी ने बैंक निफ्टी के मुकाबले अच्छा रिकवर भी किया, और अगर आप देखोगे ना भाई, इसने ना दिन का हाई भी ब्रेक कर दिया था, उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम दिया लेकिन फिर से गिर गई। इस वजह से हमको बैंक निफ्टी में कुछ पॉइंट मिल गए। अगर मैं आपको सुबह का व्यू दिखाऊं, डेटा भाई सुबह पॉजिटिव बना हुआ था है। अब ऐसा ही चलता है, शुरू में मार्केट ने पॉजिटिव डेटा देख के रिकवरी भी दिखाई, लेकिन बाद में पता नहीं कोई न्यूज आई या क्या, दोपहर बाद फिर से गिर गई। हालांकि न्यूज बेस्ड मार्केट का मैंने बोला था कि भाई ट्रैप से बचना है तो काम मत करना, क्योंकि टोटली न्यूज बेस्ड मार्केट है। और ये देखिए दूसरा जो मैंने मैसेज आया, दोनों का डेटा नेगेटिव जरूर था, निफ्टी बैंक निफ्टी का। देखिए एक चीज और बता देता हूं, जो दोस्तों सुबह का मैं डेटा बताता हूं वो बताता हूं पूरी मार्केट का डेटा, जो है पूरी मार्केट का सिनेरियो क्या है, यानी कि पूरी मार्केट का सिनेरियो पॉजिटिव बना होता है। ये होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का पर्टिकुलर 2 इंडेक्स का। तो इस चीज को कंफ्यूज मत होना इस चीज में आप। और इसके साथ मैंने लिखा था लेकिन दोनों इंडेक्स अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर हैं। न्यूज में ज्यादा दम नहीं होगा तो मार्केट रिकवरी कर सकती है, और स्टॉक ने तो रिकवरी शुरू भी कर दी थी सुबह सुबह, ये भी मैंने बोला था। और इसी रिकवरी को देखते हुए हमने पेपर ट्रेड करने के लिए एक स्टडी भी पोस्ट किया था, जिसमें हमको 420-30 का हाई लगा, और इसमें आराम से हमको टारगेट भी मिल गया था। हालांकि कोई कॉल टिप्स नहीं है भाई, हमेशा नहीं देता हूँ, अगर कभी बनती है और हमारी एनालिसिस के अनुसार मार्केट मैच करती है तो हम पोस्ट कर देते हैं, ताकि लोग अपना व्यू मैच कर सकें, कुछ हेल्प मिल सके। कॉल टिप्स नहीं है, इसको कॉल टिप्स समझ के आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ना करें भाई। यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें सीखने की डालता हूँ, जैसे कि डेटा है, बाइंग सेलिंग एरिया क्या है, सुबह का व्यू डेली डालता हूँ, तो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है आप ज्वाइन कर सकते हो सीखने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा ओरिजिनल चैनल का, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना ज़्यादा दिख जाएंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर, बोट सब्सक्राइबर है। ना तो भाई मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरे कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैंने
कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, प्लीज़ भाई मेरे नाम से किसी को एक पैसा ना दें कॉल टिप्स के लिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भाई निफ्टी का अगर आप देखोगे क्लोजिंग आया है 22,272 पे, ठीक है। और निफ्टी में दोस्तों जो फ्रेश सेलिंग एरिया अगर मैं आपको बताऊं तो जहां से गैप डाउन लगी है वहीं फ्रेश सेलिंग एरिया और यहीं पे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी है जो कि 22,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जुड़ रही हैं, तो एक बार इसको टच करके मार्केट गिर सकती है, चाहे वो कल जाए चाहे वो परसों जाए। लेकिन अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है भाई, फ्लैट खुलने के बाद ये 22 आज के लो को यानी कि 22,260 22,250 इस लो को फिर से अगर ब्रेक करती है तो एक 22,200 या 22,180 या 150 तक का हमको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का सेल डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। निफ्टी में कॉल साइड कब जा सकते हैं? निफ्टी में भाई 22,320-30 इसके ऊपर अगर निकलती है निफ्टी, हालांकि निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए क्योंकि 22,360 पे एक हल्का सा हमको रेजिस्टेंस और दिख सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक हल्का सा एम पैटर्न बन के ब्रेकडाउन यहीं से हुआ है। पर निफ्टी मतलब ना चार्ट भाई पजल से हो गए हैं। जब मार्केट ऐसा मोमेंटम करती है ना तो कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ पे रेजिस्टेंस काम कर सकती है, क्योंकि मार्केट भी तो न्यूज़ बेस्ड है। तो सेफ ट्रेडर तो भाई जब तक ये थोड़ी सी न्यूज़ क्लियर नहीं हो जाती काम मत कीजिएगा। अदरवाइज कुछ खास दिख नहीं रहा है मार्केट में मुझे, जब तक ये न्यूज़ नहीं क्लियर हो जाती है। 1-2 दिन में हो जाएगी तो आप पेशेंस रख सकते हो जो सेफ ट्रेडर है। अगर दोस्तों आप थोड़े से अग्रेसिव ट्रेडर हो तो भी क्वांटिटी को कम रखिएगा। और अगर निफ्टी दोस्तों फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद 22,320 इसके ऊपर निकल के अगर कोई स्विंग बनाती है तो हमको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है और टारगेट भी बड़ा मिल सकता है, क्योंकि फिर ये गैप भर सकता है। अगर 22,400 के ऊपर निकलती है तो फिर ये गैप भी भर सकता है 100 पॉइंट का। तो 15-20 पॉइंट का सेल डाल के हम कॉल साइड जाना पसंद करेंगे। अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो बैंक निफ्टी के मुकाबले हम निफ्टी पे फोकस कर सकते हैं, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था एक इंडेक्स को, क्योंकि बैंक निफ्टी की वैसे भी एक्सपायरी तो और गैप अप में उसमें स्पेस नहीं है। तो अगर दोस्तों निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती तो आप खुद सोचिएगा 22,360 पे क्या है एक रेजिस्टेंस, और इसके आसपास ही अगर ओपन होगी तो स्पेस मिल जाएगा। गैप अप ओपन हो, एक बुलिश कैंडल बने इस तरीके का, और फिर उसका अगर हाई ब्रेक होता है और स्विंग बनता है और इसके ऊपर 22,360 400 इसके ऊपर अगर निकलना शुरू करती है निफ्टी तो एक मोमेंटम हमको 100-150 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर दोस्तों निफ्टी गैप डाउन ओपन हो गई तो भाई 22,200 के नीचे 180 के नीचे अगर आप देखोगे तो अगला सपोर्ट जो हमको दिख रहा है 22,000 पे ही है, और इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ। अगला जो सपोर्ट है ये 22,000 पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई देखिए साइकोलॉजिकल लेवल भी है और स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि भाई सपोर्ट अच्छा नहीं है, साइकोलॉजिकल लेवल भी और चार्ट में भी सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। और इसके बीच में तो मुझे कोई इतना खास सपोर्ट भी नहीं दिख रहा है। अगर 22,180 मान लीजिए गैप डाउन खुली 22,180 60 के नीचे निकल के अगर कोई ऐसा स्विंग बन गया तो हमको एक अपॉर्चुनिटी डाउन साइड भी देखने को मिल सकती है। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं, लेकिन स्विंग जरूर बनने देना भाई, क्योंकि बिना बात के जैसे आज कोई स्विंग नहीं बना निफ्टी में, ट्रैप होने का काम था। एक बार लोगों को बुलिश किया फिर लोगों को बियरिश किया, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो एक प्राइस एक्शन भी बिल्ड हो रहा था, यहाँ पे फिर से लोगों को बुलिश करके ट्रैप किया और फाइनली मार्केट एकदम से गिर गई। और कहीं ना कहीं पहली जो 15 मिनट की 2 कैंडल थी उन्हीं में सीमित रह गई, थोड़ा सा ऊपर गई थोड़ा सा नीचे आई, वरना इन्हीं में सीमित हो गई। तो भाई बच के रहिएगा ऐसे मुंह से। अगर गैप डाउन भी खुलती है, नेगेटिव कैंडल बनती है, फिर अगर कोई स्विंग बनता है तभी प्लान कीजिए, अदरवाइज भाई मर नहीं जाओगे 2-3 दिन ट्रेड नहीं करोगे तो इंडेक्स के अंदर। भाई मैं तो समझा ही सकता हूँ, मैं कभी प्रमोट नहीं करता हूँ इस चीज़ को। अगर कोई माने या तो ठीक है, वरना भाई यूट्यूबर जो हैं क्लिक बेट कर दें, ऐसे ऐसे थंबनेल बना देते हैं, आ गई भयंकर पुट साइड होगा कल, भयंकर धमाका कॉल साइड होगा कहीं, भाई उनके चक्करों में मत पड़ा करो। ऐसा कुछ नहीं होता, वो खुद नहीं यूज़ करते हैं उन चीज़ों को जो आपको बताते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन के हिसाब से समझिए, आपको पता हो उनके हिसाब से तो डेली मार्केट काम करने लायक है, डेली नहीं होती है मार्केट काम करने लायक। बच के रहा करो भाई ऐसे कुछ लोगों से जो कॉल टिप्स देते हैं फिर हमेशा ही बोलते हैं कि ट्रेड कीजिए। मार्केट में काम करना है या नहीं करना है आपको मार्केट खुलने के बाद पता चलता है, ठीक है। ऑप्शन चैन को देखिए आप, 22,250 सपोर्ट प्राइस है। अगर आप 22,300 देखोगे, रेजिस्टेंस 56,000 का, लेकिन 81,000 बैठे हैं भाई, तेजड़िए
ठीक है, 56,000 बैठे हैं, मंदड़ी है। तो अगर 22,300 के 320 के ऊपर निकलते तो पहला टारगेट हमारा 400 का होगा, और मेन जो रेजिस्टेंस है वो 22,500 का है, जहां पे 1,45,000 का ओपन इंटरेस्ट है। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो देखिए 200 पे 1,29,000 तेजड़िए बैठे हैं भाई। अगर 200 ब्रेक डाउन हो गया तो ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे, और अगला सीधा 22,000 का लेवल है भाई, फिर मतलब सीधा 22,000 पे ही दिख रहा है, बीच में कोई ओपन इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो बड़ा टारगेट हमको उस साइड भी देखने को मिल सकता है। 10 बजे के बाद हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के ऑप्शन चैन को देखेंगे, उससे पहले तो रिस्क है भाई। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी की भाई कल एक्सपायरी, और अगर आप देखोगे 48,000 का लेवल, अगर इसके ऊपर निकलती तो 2,42,000, 1,23,000, 1,42,000 तो शार्प कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है मार्केट में। अगर 48,000 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बन गया तो डाउन साइड इसमें भी तेजड़िए इतने नहीं बैठे हैं। अगर आप देखोगे तो 47,500 पे ही बैठे हैं, 1,15,000 तेजड़ी, ये भी कुछ नहीं है। तो अगर डाउन साइड जो कल का लो है वो ब्रेक डाउन, यानी कि आज का जो लो है वो ब्रेक डाउन होकर डाउन साइड कोई स्विंग बनता है, मान लीजिए इस तरीके का कोई स्विंग बन गया, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको डाउन साइड भी देखने को मिल सकती है। ये लेवल थे भाई निफ्टी बैंक निफ्टी के, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आज के थे नहीं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।